हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकली स्टैंड। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एनोलॉजीज़ फॉर 16 जुलाई एनटीएस ग्रेड जनरल टेस्ट पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फ्यूरी एयर। फ्यूरी कहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। वायलेंट एक्साइटमेंट, रेज। रेज भी कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। एक्सट्रीम एंगर, फ्यूरी मीन्स एक्सट्रीम एंगर। आयर कहते हैं एंगर को। यहाँ पे आपका डिग्री का फ़र्क है। फ्यूरी इज़ वेरी आयर या वेरी एंगर। आयर सिंपली मीन्स एंगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ई है, क्योंकि कन्वर्जन इज मोर वायलेंट मस्कुलर अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू स्पाज्म। स्पाज्म आपको हो जाता है, आप 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। कन्वर्जन उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो ई ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट है जी इंक पेपर। इंक की मदद से आप पेपर पे लिखते हैं। इसी तरह चाक की मदद से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट है जी रिमोर्स एब्सोल्यूशन। रिमोर्स नदामत को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत काम किया है, आप नदामत महसूस कर रहे हैं, अपने किए पे शर्मिंदा है, तो ये रिमोर्स है। एब्सोल्यूशन कहते हैं सिंपली आप ये कह लें कि माफ़ी मांगना। अब देखिए, जब आप रिमोर्स होते हैं, आपके अंदर निदामत होती है, तब आप एब्सोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे काज एंड इफेक्ट है। रिमोर्स काजेज एब्सोल्यूशन। जब आप निदामत होते हैं ना कि आपने जब आप अपने किए पे शर्मिंदा होते हैं, तब आप एब्सोल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम में चीटिंग की है, आप शर्मिंदा है अपने किए पे, तो आप फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो एक काज एंड इफेक्ट का है। इसी तरह आपके पास जो राइट आंसर है इसका वो ए है, इवेशन सस्पिशियन। इवेजन कहते हैं टालना, या आप ऐसे कह लें फरार होना। अब जब आप फरार हो जाते हैं तो आपको शक की निगाह के से देखा जाता है। तो सस्पिशन आपको ये इसी को कहते हैं कि शक, किसी पे शक करना। इधर आपके पास ए आंसर ठीक है। वेंडलिज्म प्रॉपर्टी। अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी को, खासकर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको वेंडलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेशावर में बीआरटी में जा रहे हैं, बीआरटी का कोई आप पुर्जा तोड़ दे, या आप जो इस्लामाबाद में मेट्रो है उसको तोड़ दे, ये वेंडलिज्म होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को बिला वजह नुकसान पहुंचाना, ये क्राइम है। इसी तरह जो पर्जरी जो है वो टेस्टिमनी का क्राइम है। पर्जरी कहते हैं झूठी गवाही देना, दरोग बयानी करना, ठीक है। टेस्टिमनी गवाही को कहते हैं। तो अगर आप गलत गवाही देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, तो उसको पर्जरी कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने को वेंडलिज्म कहते हैं, झूठी गवाही को पर्जरी कहते हैं, ठीक है। वेंडलिज्म इज अ क्राइम एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी, पर्जरी इज अ क्राइम एसोसिएटेड विद टेस्टिमनी। तो इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी फ्लो शीट मैन्युफैक्चरर। अच्छा, मैन्युफैक्चर के लिए एक फ्लो शीट बनाई गई होती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस काम करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर उसको यूज़ करता है, उसके गाइडेंस के लिए होता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में यूज़ होता है। इसी तरह जो ब्लूप्रिंट होता है, ये ब्लू पेंट नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। दिस इज़ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है वो आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्ट बनाता है। किस लिए बनाता है? कंस्ट्रक्शन पीपल, जो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके गाइडेंस के लिए। ये देखिए मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है। अ फ्लो शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द गाइडेंस ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अ ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट टू गाइड द कंस्ट्रक्शन पीपल, यानी जो लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है उनके गाइडेंस के लिए। तो इधर आपके पास जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी गुड एक्सीलेंट। यहाँ पे डिग्री का फ़र्क है, सिनोनिम्स है, लेकिन डिग्री का फ़र्क है। एक्सीलेंट कहते हैं वेरी गुड को, ठीक है जी। इसी तरह आप हिल माउंटेन देखें, हिल छोटा माउंटेन होता है, माउंटेन इज़ अ बिग हिल। तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन गैसियस। अच्छा, नाइट्रोजन एक गैस है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि नाइट्रोजन एक गैस है। इसी तरह अगर आप मरकरी देखें, मरकरी एक टाइप का फ्लूइड है। तो इधर आपके पास डी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट इनकम्बर बर्डन, ये आपस में सिनोनिम्स है। इनकम्बर भी बोझ को कहते हैं, बर्डन भी बोझ को कहते हैं। तो ये देखें आपके पास जो सिनोनिम रिलेशन है वो सी में भी मौजूद है। रिकेपिचुलेट का मतलब है खुलासा बयान करना, समरी बयान करना। इसी तरह से सिनोप्साइस का भी यही मतलब है। आपने सुना होगा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या होते हैं? बेसिकली समरी होती है। थीसिस का सिनॉप्सिस आपने सुना होगा, उस काम का जो है वो समरी होती है। तो ये आपस में सिनोनिम्स है, ये इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। इनकैंडेसेंट ग्लोइंग, अगेन आपके पास सिनोनिम वाला रिलेशन है। इनकैंडेसेंट ग्लोइंग का एक ही मतलब है।
तो अगर आप ई ऑप्शन को देख लें, इनडेफिनेटेबल ये और अनटायरिंग, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तो इसलिए आपके पास ई ऑप्शन ठीक है। थैंक यू।